नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मिर्जा हैंग सब। अरे हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में दो ही आदमी देखा मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी। फैसला लेने में दो ही आदमी देखा मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी। राजस्थान कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ही जब अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल उठाने लगे तो समझ लीजिए कि सरकार की नाव में कितने छेद हो चुके हैं। राजस्थान सरकार के मंत्री और बाड़मेर के गुढ़ा मलानी से विधायक हेमाराम चौधरी ने खुले मंच से गहलोत सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए। सवाल खड़े करना तक तो ठीक था, लेकिन पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता के मुंह से नरेंद्र मोदी की तारीफ करना अब अशोक गहलोत को अच्छा नहीं लग रहा होगा। हालांकि हेमाराम ने मोदी की तुलना इंदिरा गांधी से करते हुए दोनों के सख्त फैसले लेने के तरीकों की तारीफ की है। मैं भी कोई कहीं बनना चाहता हो ही नहीं, वो नकद मौका मिले, नए आदमियों ने भी मौका मिलना चाहिए। और एक बार कर्नल साहब कहता, अब बात थोड़ी सी कह दूँ, मैं तो नए आदमियों ने टिकटों दे ही नहीं तो जीती हागी दोहराए, हागियों ने काम हकरा घना की उड़ाए, इन वास्ते दोहराए। हाँ वहीं भी मैं शामिल हूँ, कोई याद नहीं को मंठाए। हाँ नरेंद्र मोदी गुजरात में हैंग बदल दिया, मुख्यमंत्री मिर्जा हैंग सब। अरे हमारे पार्टी में तो थोड़ा फैसले में कमजोरी है, अब है जगह है मेरे बेटे फैसले में कमजोरी। फैसला लेने में दो ही आदमी देखा मैं तो हिंदुस्तान में, एक तो इंदिरा गांधी ने एक नरेंद्र मोदी। गाल तो बैरी को ही बखाड़ना पड़े नहीं, फैसला नहीं लो आप एन ये पढ़ी हाले गुड़ हिंदी तो बस बात तो बस के हुआ है बीरो कोई फैसला लेना चाहिए, मजबूती लेना चाहिए। हाँ मजबूती लेती इंदिरा गांधी, मैंने याद है एक एक अगर हमारा फैसला गयो उल्लेख करूँ वक्त नहीं है। हमारे फैसलों में कमजोरी आई जरा, या हमारे पार्टी में कमजोरी आई है। हमें लोग कही हो मानो कौन खावे, कौन ही नहीं खावे। वोट पब्लिक दिया, 5 साल वास्ते दिया, ऊपर वालों हटो नहीं, पब्लिक को ही हटो नहीं। हमें तो देर का चुनाव जीते तो पब्लिक को ही नहीं हटो, पाछा आए जना तो पब्लिक पूछ ली है उबा करो। पर डरो क्यों डरो, मैं काम हकरा घना करो। मंत्री हेमाराम चौधरी ही कांग्रेस के इकलौते ऐसे नेता हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोलने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, क्योंकि हेमाराम चौधरी खुलकर कहते हैं कि वो राज करने नहीं बल्कि जनता की सेवा करने आए हैं। हेमाराम को पद जाने का डर नहीं, शायद इसीलिए वो अक्सर मुखर होकर अपनी सरकार के फैसलों के सामने खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों सचिन पायलट की किसान रैलियों में भी हेमाराम चौधरी ने खुलकर अपनी सरकार को घेरा था। हेमाराम ने किसानों के बिजली पानी के मुद्दे पर मंच से अपनी सरकार को कई बार शर्मिंदा किया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि कुछ लोगों को कुर्सी का इतना मोह है कि वो चिपक कर ही बैठ गए हैं, युवाओं को तो मौका ही नहीं देना चाहते। किसानों की आवाज है, किसानों के लिए पायलट साहब हमेशा से संघर्षशील है। पिछली दफा जब प्रदेश के अंदर कांग्रेस के मात्र 21 विधायक जीते थे, उस समय प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या थी। हमारे हाईकमान ने प्रदेश की कमान पायलट साहब को सौंपी। 5 साल तक पायलट साहब सभी जिलों, सभी ब्लॉकों, गांवों और ढाणियों और घरों तक पहुंचे और कांग्रेस को मजबूती के लिए काम किया, और उसका परिणाम आप लोगों ने विधानसभा के चुनाव 2018 में देखा। मुझे उम्मीद है कि पायलट साहब के नेतृत्व में आने वाला भविष्य उज्जवल होगा, कांग्रेस की फिर से सरकार बनेगी। आप लोग मजबूती के साथ पायलट साहब का साथ दें, हम भी साथ में हैं। यही बात कहने को और बातें हैं और भी बोलना है। खास करके आप लोग पायलट साहब को सुनने के लिए आए, हमें सुनने के लिए नहीं आए। इतने तादाद में आज लोग आप इकट्ठे हुए हैं। क्या हमारे, अगर मैं आज चीफ गेस्ट होता तो इतने तो छोड़ो 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं होते। ये सब पायलट साहब की वजह से आप इतने लोग उनको सुनने के लिए आए हैं।
राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में है। सचिन पायलट की सभाएं और दौरे जारी हैं। वहीं अशोक गहलोत भी पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। एक ही पार्टी में रहते हुए दोनों नेता अपनी अपनी अलग सभाएं कर रहे हैं। इससे भी जनता में एक संदेश तो जा ही रहा है कि कांग्रेस पार्टी के दो गुट मैदान में हैं। ऐसे में अगर पार्टी के वरिष्ठ नेता ही अपनी सरकार के फैसलों पर सवाल खड़े करने लगे तो फिर समझ जाइए सरकार का क्या होगा। राजस्थान तक के लिए बाड़मेर से दिनेश बोहरा की रिपोर्ट।